आज है 13 मई और 13 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और शुरू करने से एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं तो सबसे पहले कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। तो कल का प्रश्न था, UNEF ने गुडविल एम्बेसडर के तौर पर दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 2022 तक। अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आज का। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, कौन सा स्वस्थ वायु वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो हाल ही में स्वस्थ वायु वेंटिलेटर विकसित किया है CSIR और NAL ने। अब बात है यहाँ पे CSIR। तो CSIR क्या है? तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और NAL ये क्या है? ये है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो ये दोनों फॉर्म, इन्होंने एक साथ मिल करके स्वस्थ वायु वेंटिलेटर विकसित किया है। क्या क्या? स्वस्थ वायु वेंटिलेटर विकसित किया। अब बात है यहाँ पे CSIR की। किसके? CSIR। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को। कब हुई? 26 सितंबर 1942 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है, या इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मांडे। कौन है? शेखर सी मांडे। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है INR USD। INR का मतलब इंडियन रुपीज, USD मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि अमेरिका का जो डॉलर होता है। तो वायदा और अनुबंधों को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो INR और USD को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर। अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर इसको लॉन्च किया गया। किसने किया है इसको लॉन्च? तो इसको लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। किसके लिए? वायदा और अनुबंधों के लिए। ये वायदा और अनुबंधों मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। किसके लिए? फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए। ये कहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट, क्या है? GIFT, गिफ्ट इंटरनेशनल। क्या है? गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में BSE के इंडिया, BSE अगर BSE देखें तो क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के INX पर, ठीक है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके NSE IFSC पर। किस पर? NSE IFSC पर इसको लॉन्च किया। तो ये है क्या? यह ट्रेडिंग IFSC के माध्यम से भारत और अधिक विश्व में भागीदारी के लिए सुनिश्चित करेगा ये, क्योंकि गिफ्ट IFSC एक वैश्विक प्रतिभाग के लिए सभी क्षेत्रों में 22 घंटे तक खुला रहता है। किसने? 22 घंटे तक खुलता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो जो आज का प्रश्न है तीसरा, वो है अभी हाल ही में ऑनलाइन, क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है M&N, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। किसने लॉन्च किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। यह भारत की कार निर्माता कंपनी, कौन सी है? कार निर्माता कंपनी है, जिससे एंड टू एंड वाहन मालिकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान ऑनलाइन मिल सके। इससे ग्राहकों को क्या होगा? फाइनेंस, बीमा, विनिमय, एक्सचेंज, एसेसरीज आदि जैसी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। अब बात है M&M की। तो इसके वर्तमान में
सीईओ कौन है? तो निदेशक और सीईओ है पवन गोयनका। कौन है? पवन गोयनका। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। तो आज का चौथा प्रश्न है रॉक एंड रोल। क्या है? रॉक एंड रोल के जनक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो रॉक एंड रोल के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था रिचर्ड, लिटिल रिचर्ड। क्या था? लिटिल रिचर्ड। अब बात है लिटिल रिचर्ड की। तो इनका पूरा नाम क्या है? रिचर्ड बेन पेनिमा। क्या है? रिचर्ड बेन पेनिमा। अब रॉक एंड रोल ऑफ फेम किस समूह को उन्होंने कब लॉन्च किया था? एक कब जो शामिल हुए थे? 1986 में। कब शामिल हुए थे इसमें? 1986 में शामिल हुए थे। अब देखते हैं और इससे संबंधित 2 पॉइंट हैं, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण हैं। इन्हें रिकॉर्डिंग अकादमी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। किन्हें मिला था? लिटिल रिचर्ड को। कब मिला था ये अवार्ड? तो 1993 में मिला था। और एक चीज़ है टूटी फ्रूटी उनका पहला सोलो था। क्या था? पहला सोलो था जो यूएसए और यूके में आज तक फेमस है, प्रसिद्ध है। और ये कब आया था? नवंबर 1955 में आया था। कब आया था? नवंबर 1955। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का 5वां क्वेश्चन है किस देश ने अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया? क्या? अवीव की सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया? टैगोर स्ट्रीट। तो अभी हाल ही में ये काम किया है इजराइल ने, इसलिए सही उत्तर है सी। तो किसने चेंज किया है? इजराइल ने चेंज किया। और इसके कब किया है? तो टैगोर की 159वीं जयंती पर। कब किया है? टैगोर की 159वीं जयंती पर किया है। और ये जयंती कब थी? 8 मई को। कब थी? 8 मई को। अब बात है यहाँ पे टैगोर की। तो भारत की ओर से साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अब बात यहाँ पे आई थी किस देश ने अवीव सड़क का नाम बदला? टैगोर स्ट्रीट कर किया है। तो ये क्या? इजराइल ने। तो अब बात है इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। कहाँ है? यरूशलेम। इजराइल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल शेकेल। क्या है? इजराइल शेकेल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है पुणे से। तो पुणे के एनआईवी। क्या है? पुणे के एनआईवी में भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की गई है। तो उस एंटीबॉडी टेस्ट किट का नाम क्या है? तो उस एंटीबॉडी टेस्ट किट का नाम है एलिसा। क्या है? एलिसा। अब एनआईवी क्या है? तो एनआईवी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन्होंने क्या किया? टेस्ट के उत्पादन के लिए आईसीएमआर। किसने? आईसीएमआर और जायडस कैडिल। क्या है? जायडस कैडिला से करार हुआ है इसे बनाने के लिए, इनकी भारी मात्रा में, क्योंकि फ्यूचर में और अभी हाल ही में इसकी बहुत ज़्यादा अपने देश को आवश्यकता है। तो इस एलिसा को नाम दिया गया है कोविड कवच एलिसा। क्या दिया? कोविड कवच एलिसा इसे नाम दिया गया। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। तो आज का जो 7वां प्रश्न है वो है इंदु शेखर चतुर्वेदी। कौन? इंदु शेखर चतुर्वेदी को किस मंत्रालय में सचिव का पद अभी मिला है? तो अभी हाल ही में इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पद मिला है। तो ये कौन है? ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन से? 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो झारखंड कैडर से हैं। कहाँ से? झारखंड कैडर से हैं। और उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया हुआ है वर्तमान में। तो इनसे पहले यहाँ पे सचिव के पद पर कौन थे? आनंद कुमार। और अब कौन है? इंदु शेखर चतुर्वेदी। अब बात है यहाँ पे नवीकरणीय मंत्रालय की। तो इसके वर्तमान में राज्य मंत्री कौन है? कौन से? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये हैं राजकुमार सिंह। कौन है?
राजकुमार सिंह। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट और 8वां क्वेश्चन है, उड़ीसा विश्वविद्यालय में हेल्पलाइन सेवा को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय में हेल्पलाइन सेवा को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ये कौन? मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन है, तो इन्होंने इसे लॉन्च किया। अब ये जो लॉन्च किया है इसका नाम क्या है हेल्पलाइन सेवा का? तो इसका हेल्पलाइन सेवा का नाम है भरोसा। क्या है? भरोसा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो वहाँ पे जो कोविड-19 बीमारी महामारी के कारण जो छात्र समुदाय है उनको होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए इस भरोसा हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया है। अब बात है यहाँ पे उड़ीसा की, किस विद्यालय की? उड़ीसा विश्वविद्यालय की। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब उड़ीसा से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, यहाँ पे एक व्हीलर द्वीप है। कौन सा है? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, FIR आपके द्वार। क्या है? FIR आपके द्वार किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। कौन सा? सही उत्तर है ए। अब इसमें है क्या? इसमें क्या होगा? 11 मंडलों की मुख्यालयों, ठीक है, 11 मंडलों की मुख्यालयों के पुलिस स्टेशनों, कितने? 23 पुलिस स्टेशन, 11 मुख्यालय, उनके 23 पुलिस स्टेशनों में इसे पायलट के तौर पर शुरू किया गया है, यानी कि प्रशिक्षण के तौर पर देखा जा रहा है कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और यदि फ़ायदा होता है तो आगे चल के इसे पूरे राज्य में भी लागू किया जाएगा। तो बात है यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो इसका कैपिटल कहाँ है? भोपाल। इसके वर्तमान में CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। अब यहाँ पे अभी हाल ही में 3 योजनाएं लागू की गई हैं। तो कौन कौन? जीवन अमृत योजना। कौन सी? जीवन अमृत योजना। ये किसके लिए? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए चूरन के पैकेट यहाँ पे बांटे गए। जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर 50-50 ग्राम के चूर्ण के पैकेट बांटे गए। दूसरी है जीवन शक्ति योजना। क्या है? जीवन शक्ति योजना। यह योजना शहरी क्षेत्र की महिलाओं को लाभ देने के लिए जो मास्क बनाएंगे और उन मास्कों को राज्य सरकार 11 रुपये प्रति मास्क की दर से खरीदेगी। और एक पेरेंट्स ऐप स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक यहाँ पे नेशनल पार्क है, लेकिन जैसे कान्हा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है। एक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? उमरिया जिले में पड़ता है, और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क को रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। कौन सा सही उत्तर है? सही उत्तर है सी। अब ये इसकी वर्तमान में यानी कि 2020 में थीम क्या रखी गई है नर्सिंग दिवस की? तो 2020 की थीम रखी गई है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या रखी है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और ये थीम कोविड-19 की महामारी के कारण इसको रखा गया। और WHO ने, किसने? WHO ने 2020 को किस रूप में मनाने के लिए घोषित किया है? तो इसे घोषित किया है नर्स और मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कैसे? नर्स और मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब देखते हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्मदिन पर, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इन्हें क्या और नाम दिया गया है? तो लेडी विद द लैम्प।
नाइटिंगेल जो फ्लोरेंस हैं उनको लेडी विद द लैम्प का की उपाधि भी दी गई और इन्हें एक नाम से जाना जाता है मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। मॉडर्न नर्सिंग का जनक इन्हें कहा जाता है। अब बात यहाँ पे है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। क्या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस NCN की, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 को, नहीं सॉरी 1899 को। कब हुई इसकी स्थापना, 1899 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एनेट कैनेडी। कौन है, एनेट कैनेडी। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है।